चाय पत्ती दोनों ख़त्म हो गई है। एक साथ ही ख़त्म हो गया दोनों। नमस्ते आप सभी को। और एक अच्छी सी चाय, जो कि अब मेरी चाय बन चुकी है। बस ये आखिरी उबाल आ रहा है। अब बस पूरी तरह से तैयार है। अदरक, काली मिर्च और इसी बर्तन में दूध भी था, तो मैंने उसी में ही बना लिया। इसलिए साइड में दूध मलाई चिपका हुआ था, जो दूध का बना रहता है, दूध की वजह से चिपक जाता है। और साथ में नमकीन, और इसको मैं छान ले रही हूँ। जैसे जैसे जितनी क्वांटिटी सब पीते हैं उसी के हिसाब से कप का भी साइज़ रहता है, जिसमें मेरे कप का साइज़ सबसे बड़ा रहता है। और यहाँ मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे चाय में चीनी डालने के लिए मुझे चीनी लेना था, तो नीचे से उठा रही थी, उसी टाइम मैंने इसको बंद कर दिया था कि बह न जाए चाय। तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा से चालू किया गैस को, और अलग से शक्कर डाल के चीनी मैं कप में फिर मैं बनाती हूँ। तो बस इसको छान ले रही हूँ। और ये मेरे यहाँ पे इस समय बारिश हो रही है। पता नहीं इस समय बारिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये मौसम सही है कि नहीं है, लेकिन इस समय मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तबीयत भी गड़बड़ लग रहा है। ये तो सीज़न गर्मी का है, तो इस मौसम में अक्सर गर्मी, हमेशा मैंने समझा है कि गर्माहट बहुत ज़्यादा रहती है, उमस रहता है, लेकिन शायद उसी को बढ़ाने के लिए ये बारिश शुरू हुई है। चलिए कोई बात नहीं, इस बारिश में हमारी चाय भी हो जाएगी नमकीन के साथ। और ये नमकीन मक्के वाली है। ये चाय मैं चला ले रही हूँ, थोड़ा सा चीनी जो डाला है मैंने उसको गल जाएगा। और ये जो नमकीन है वो मक्के वाली है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन थोड़ी चटपटी है। लेकिन कोई बात नहीं, जब टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। कल सब्जी नहीं थी, आज सुबह ही सुबह सब्जी वाले आ गए हैं, मिल गई सब्जी। टमाटर है, नेनुआ है, गाजर है, और ये भिंडी है। अब इसको लेके चलूँ अंदर रख दूँ मैं। और मौसम हो गया है ख़राब, मस्त मौसम हो गया, एकदम सुहाना, ठंडी हवा चल रही है और बादल है। और ये आज फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, हल्का सा गीला है, ज़्यादा नहीं है। लाइट चली गई है, लाइट की सप्लाई जो मेन सप्लाई होती है वो चली गई है। आ गई। अभी ये तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे पड़ा है। अब ये इसको मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, उधर का दिखती, क्योंकि लाइट आ गई है। ये देखिए मौसम एकदम मस्त, हवा। सुबह सुबह सब्जी भी आ गया था, तो सब्जी ले लिया। ये सुबह का टाइम है। और फिर उसी टाइम मुझे पेड़ में, जो गुड़हल का पेड़ है हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो उसमें मुझे फूल भी दिखाई दिया, तो मैंने सोचा इसी टाइम फूल लेकर फिर चलती हूँ। फिर जो नहाने के बाद चढ़ाने के लिए काम आएगा भगवान जी को। और ये जो सामने एकदम स्नैक ट्री है, स्नैक प्लांट, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। ये सबसे, सारे गमलों में सबसे सुंदर मुझे यही प्लांट लगता है। और एक का ही फूल मिला जो मैं लेकर चली आई अंदर। एक दूसरा था तो बहुत अंदर में था, मैं नहीं तोड़ पा रही थी, तो उसको छोड़ दिया। यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और शाम का टाइम है, मैं सोची थी कि 2-4 दिन के बाद गाँव चली जाऊँगी। 2-4 दिन क्या, सॉरी 2-4 दिन नहीं, मैं कल ही जाने वाली थी, कल या परसों में चली जाती। लेकिन अब हमारे यहाँ पे कुछ काम है, अब उस काम को भी यहाँ पे निपटा कर ही जाना है। ऐसे नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़रूरी काम है, तो उसको निपटा कर जाएंगे। और ये चीनी चाय पत्ती दोनों ख़त्म हो गई है, एक साथ ही ख़त्म हो गया दोनों। बच्चा गया है, लेकर आएगा। और चल रही इस मैंने सुबह दाल चावल बनाया था, तो दाल ख़त्म नहीं हुआ। चने का दाल हमारे घर का है, तो चना का दाल
पता नहीं कैसा है कि जल्दी पकता नहीं है, बहुत सीटी लगाना पड़ता है। बेटे को पसंद नहीं आता है, बोलता है इस दाल को मत बनाओ क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग रहता है। उसको फेंट भी देते हैं तो भी वो अलग ही रहता है। तो अब तो वो ख़त्म हो गया है किसी तरह से, आज लास्ट हो गया, उसको ख़त्म हो गया है वो। मैं अरहर की दाल घर में नहीं रखी क्योंकि वो वाला नहीं ख़त्म होगा, उसको ख़त्म करना ज़रूरी था। और अब गांव जाऊंगी तो कुछ अरहर का दाल वगैरह सब मिलेगा, सब वहाँ से लेकर आऊँगी गांव से। फिलहाल फिर मैंने आप लोगों से बात कर लिया था, बात तब किया था मैंने जब थोड़ा समय पहले शाम को, और फिर नहाने के बाद जब मैं फूल लेकर गई थी तो नहाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई। और मेरी उंगली जो लेफ़्ट वाली उंगली का अंगूठा है हाथ का, उसका नाखून इस तरह से मुड़ गया है कि नाखून तो मेरे लंबे हैं नहीं, अंगूठा में उंगलियों हाथ की उंगलियों में नाखून नहीं है, जैसे कि बड़े नाखून नहीं है, बहुत छोटे हैं। लेकिन बर्तन को ऊपर रख रही थी सेल्फ पर, तो उस टाइम इतनी तेज़ उंगली में लग गया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, टपक रहा है अंदर से। और जबकि कुछ भी नहीं, ऐसे देखने में कुछ नहीं लगेगा कि मुझे कुछ हुआ है। पता नहीं कैसे अपने आप ही नाखून पलट जा रहा है बर्तन की वजह से। अब अंदर से टपक रहा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि मुझे दिक्कत हो रही है, चल रहा अंगूठे में टपकन है थोड़ी सी। तो उसी टाइम में इसको नहाने के बाद मैं कपड़े धुल कर आई थी, तो मैं इसको पलट रही थी, पलट कर तब कपड़े डालती हूँ। तो पलट रही थी तो मुझसे हो नहीं रहा था, मुझे वही चोट का महसूस हो रहा, मुझे याद आ गया कि उसी की वजह से मुझे चोट अंदर से महसूस हो रहा है और हो नहीं पा रहा है। लेकिन करना तो था तो मैंने किया उसको। तो उससे तो एक हाथ में लगा हुआ, दूसरा तो सही था, तो दूसरे हाथ से दूसरा हाथ किस दिन काम आएगा। और उस हाथ की लेफ़्ट वाले हाथ की बाकी उंगलियां तो थी, तो उसी से मैंने कर लिया। अब बीच में टकरा जा रहा था कपड़े से, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी, दर्द हो रहा था, लेकिन इसको मैंने फिर डाल दिया। अब ये इस समय बारिश हो रही है, लेकिन मेरा ये कपड़ा जो डाला हुआ है पूरी तरह से सूखा नहीं, अभी आधा सूखा है और आधा उसी स्टैंड पर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था तो कड़क धूप आज नहीं निकली। रोज़ तो क्या है कि ऐसे निचोड़ के रख दीजिए तो उसी में ही सूख जाता है, बस हल्का सा गीला रहता है जो कि मैं दरवाजे पर कहीं डाल देती हूँ तो सूख जाता है। ये पूरा दिन पड़ा रहा लेकिन फिर भी ये सूखा नहीं। अब मैं इसको चल रही हूँ, बाल्टी को अंदर रख दूँगी। और यूट्यूब का जो फंडा है वो थोड़ा सा टफ लग रहा है, वो इसलिए कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं देख रही हूँ गड़बड़ है, जो कि नहीं होना चाहिए, लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।